पहाड़ों और पेड़ों के बीच बसा एक घना हरा भरा जंगल था। वहीं एक पेड़ की ऊंची डाल पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीठी। मीठी इन दिनों कुछ उदास और सोच में डूबी रहती थी। वो अपने घोंसले में बैठी अपने अंडों को देखती और सोचती, जब मेरे बच्चे बाहर आएंगे तो मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगी। नन्हे जीवन का जन्म कुछ ही दिनों बाद एक सुबह मीठी के अंडों से दो प्यारे प्यारे चूजे बाहर निकले। मीठी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन मन में चिंता अब और गहरी होती जा रही थी। इन बच्चों की देखभाल, खाना, पढ़ाई मैं अकेले कैसे करूंगी, वो यही सोचती रहती। लेकिन फिर एक दिन मीठी के मन में एक विचार आया, एक छोटा आइडिया जो बन गया बड़ा सपना। मीठी ने सोचा, क्यों ना मैं घर से ही कुछ काम शुरू करूं। मैं तो समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ। उसने तुरंत अपने छोटे से घोंसले में ही समोसे बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी रसोई से ताजे मसालों और प्यार की महक जंगल में फैलने लगी। जब उसके बच्चों ने वो समोसे खाए तो बोले, माँ, आप बस समोसे बनाए, हम इन्हें जंगल भर में बांटेंगे। एक परिवार की मेहनत और लगन। अब मीठी दिन भर समोसे बनाती और उसके बच्चे उन्हें घर घर जाकर डिलीवर करते। हाथी, खरगोश, बंदर, लोमड़ी, हर कोई मीठी समोसे का दीवाना हो गया। कुछ ही दिनों में मीठी के पास बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। अब वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो बन चुकी थी एक उद्यमी, अपने बच्चों के लिए प्रेरणा। एक इमोशनल पल। एक दिन जब बाहर बारिश हो रही थी, दोनों बच्चे खिड़की के पास बैठे थे। वो एक दूसरे से बोले, भाई, माँ के हाथ के समोसे खाए हुए तो बहुत दिन हो गए। हाँ, और आज मौसम भी कितना प्यारा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीठी अंदर आई और मुस्कुराते हुए कहा, लो बच्चों, आज मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। बच्चों की आंखें चमक उठी और वो झटपट समोसे खाने लगे। सबक जो जिंदगी भर याद रहेगा। समोसे खाते खाते मीठी ने अपने बच्चों को डाली पर बिठाया और कहा, बेटा, कभी भी हालात से हार मत मानना। अगर हम सब साथ रहें और मेहनत करें तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। बच्चे मुस्कुराए और बोले, माँ, हमें आप पर बहुत गर्व है। अंतिम संदेश। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो और आप भी अपने परिवार के लिए कुछ करने का सपना देखते हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।